जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण का ये दिव्य संदेश जीवन के हर मोड़ पर हमें संभालने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब मनुष्य किसी घटना को सिर्फ वर्तमान तक सीमित होकर देखता है तब उसे दुख, नुकसान, पीड़ा और निराशा ही दिखाई देती है। लेकिन भगवान की दृष्टि संपूर्ण काल पर होती है, इसलिए वे जो भी करते हैं या होने देते हैं वह हमारी उन्नति, जागृति और भलाई के लिए होता है। बस हमारी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती और मनुष्य वही दुख समझ लेता है जो बाद में उसकी शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अपने जीवन की हर घटना को भरोसे की दृष्टि से देखो, क्योंकि तुम आज समझ नहीं पा रहे हो लेकिन कल यही घटनाएं तुम्हें किसी बड़े पतन से बचाने वाली होती हैं, किसी अनदेखी राह की ओर ले जाने वाली होती हैं या किसी गहरे सत्य से परिचित कराने वाली होती हैं। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था तो उसे भी वही दिखाई दे रहा था जो उसकी आंखों के सामने था, अपने ही लोगों का विनाश, टूटा हुआ परिवार, संबंधों का दर्द। पर श्री कृष्ण को दिख रहा था कि यह युद्ध धर्म के लिए आवश्यक है, ये युद्ध बिना लड़े अर्जुन का पतन सुनिश्चित है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अभी तुम्हें पीड़ा दिख रही है पर भविष्य में यही निर्णय तुम्हें संसार का सबसे महान योद्धा बना देगा। यही उदाहरण हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है और हम सोचते हैं कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन बाद में वही टूटन हमें सही इंसान तक पहुंचाती है। कभी नौकरी चली जाती है पर वही हमें बेहतर अवसर की ओर धकेल देती है। कभी कोई योजना असफल हो जाती है पर वही असफलता हमें वह ज्ञान दे जाती है जो सफलता में कभी नहीं मिलता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह परिणाम तुरंत चाहता है, लेकिन कृष्ण का मार्ग है कि परिणाम समय पर ही प्रकट होता है। इसलिए जो भी होता है वह तुम्हें भीतर से बदलने के लिए होता है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है, तुम्हें उस दिशा में ले जाने के लिए होता है जहां तुम्हारा कल्याण छिपा होता है। भगवान वही हटाते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक है और वही देते हैं जब तुम देने योग्य हो जाते हो। इसलिए जब भी जीवन में झटके आए, रुकावटें आए, अपमान मिले या कोई बात मनमाफिक न हो तो तुरंत दुखी मत हो। बस एक बात याद रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ है और कृष्ण गलतियों के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल वही करवाते हैं जिससे तुम्हें कुछ सीख मिले, कुछ समझ मिले, कुछ नया मिले। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, हर चीज के पीछे दिव्य योजना होती है। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना निखरोगे, जितना रुकोगे उतना टूटोगे और जितना समर्पण करोगे उतना ऊपर उठोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर दर्द में छिपा है वरदान, हर हानि में छिपा है लाभ और हर समाप्ति में छिपी है एक नई शुरुआत। तुम बस भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब दुख में होता है तब समझता है कि भगवान दूर है, लेकिन सच यह है कि उसी समय भगवान सबसे अधिक पास होते हैं, क्योंकि वे भीतर से तुम्हें संभाल रहे होते हैं, तुम्हारी शक्ति बढ़ा रहे होते हैं और तुम्हें तुम्हारे भाग्य के अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी घटना को अंत मत समझो, ये तो सिर्फ अध्याय का परिवर्तन है। जीवन की पुस्तक अभी बहुत बड़ी है, तुम्हें अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बनना है। जब भी तुमसे कुछ छीना जाए तो समझ लेना कि कृष्ण खाली स्थान बना रहे हैं ताकि वह कुछ बड़ा दे सके। जब भी कोई तुम्हें छोड़ जाए तो समझ लेना कि कृष्ण ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा थी। जब भी प्लान फेल हो जाए तो समझ लेना कि कृष्ण वह रास्ता बंद कर रहे हैं जो तुम्हें नुकसान की ओर ले जाता। इसलिए मन को शांत रखो, घटनाओं पर प्रतिक्रिया मत दो, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता ही बदलता है। किसी का बुरा समय हमेशा नहीं रहता और किसी का अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो कृष्ण पर विश्वास रखता है वो हर समय में सुरक्षित रहता है। जीवन तुम्हें जितना भी तोड़े, तुम्हारा भरोसा मत टूटने देना, क्योंकि भरोसा ही वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचाता है। इसलिए आज नहीं तो कल तुम समझोगे कि जो हुआ वह तुम्हारे लिए ही हुआ, जो टूटा वह तुम्हारे भले के लिए टूटा, जो रुका वह तुम्हारी रक्षा के लिए रुका और जो भी आगे होगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। बस याद रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और कृष्ण तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है।